Good morning, children. Today's chapter is chapter number 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात कर रहे हैं तो हम किस चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स में ब्लड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. वैसे ही प्लांट्स में वाटर का, मिनरल का और डाइजेस्टेड फूड का या प्रोड्यूस्ड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में. तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1, मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विथ फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2. कॉलम 1, स्टोमेटा. स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपिरेशन का, मतलब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना और ऑक्सीजन गैस देना. जाइलम. जाइलम का काम होता है वाटर को रूट से लेना और उसे पूरे बॉडी के पार्ट्स में, प्लांट के बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देना. रूट हेयर्स का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना. रूट्स में जब आप रूट्स देखेंगे उसमें छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये जो हेयर्स होते हैं ये पानी को खींचते हैं अपनी तरफ मिट्टी से, और यही जो है वो जो रूट्स के थ्रू प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पानी को पहुंचाते हैं. फ्लोएम. फ्लोएम का काम होता है खाने को प्लांट बॉडी के पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना. Question number 2 given is fill in the blanks. The blood from the heart is transported to all parts of the body by the. blood हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है by arteries. हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है. आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. आर्टरीज और वेन्स जो है वो एक कैपिलरीज के जाल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. हार्ट का एक्सपैंड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना और हम उसे कहते हैं हार्ट बीट. द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स. जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो होता है यूरिया. स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट. पसीने में पानी और नमक दोनों होता है. किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन. किडनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के फॉर्म में बाहर फेंकती है. वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन. वाटर पानी ऊंचे ऊंचे पेड़ों में सक्शन पुल के थ्रू जाता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन. In plants, water is transported through xylem, phloem, stomata, root hairs. Answer is xylem. Water absorption through root can be increased by keeping the plants. पानी को रूट से खींचना या एब्जॉर्ब करना हम बढ़ा सकते हैं प्लांट्स को अंडर द फैन रखकर, हवा के नीचे रखकर. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल. एक्सप्लेन. प्लांट में और एनिमल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नेसेसरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है. द सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वेरियस नेसेसरी सब्सटेंसेस टू कैरी आउट मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज and different type of waste products are created during these metabolic activities. So transport of material is necessary to supply the required substances and to remove the waste products. बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं हमारे शरीर में, और ये अलग अलग प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, इस प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उस समय में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो कि ज़रूरी होता है हमारे शरीर से बाहर फेंकना. इसीलिए मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिससे हमें बॉडी से रिक्वायर्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर चला जाए, रिमूव हो जाए, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो हमें मिलती रहे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड. अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा. प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब खून को जमाना. अगर बॉडी में एक भी प्लेटलेट्स नहीं होगी तो जब भी हमें कोई चोट लगेगी तो हमारे शरीर का खून निरंतर बहता रहेगा, और इसके कारण हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्टोमेटा. गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है, उनके 2 फंक्शंस बताइए. द न्यूमरस पोर्स अंडर द सरफेस ऑफ लीफ. लीफ के सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. इनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की एक्सचेंज करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करना. क्वेश्चन नंबर 7, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स. एक्सप्लेन. क्या ट्रांसपिरेशन कोई यूजफुल फंक्शन करता है प्लांट्स में.
ट्रांसपिरेशन सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्लांट. ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स द ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन में ट्रांसपिरेशन पुल बनता है जिसके कारण पानी जो है वो ऊपर हाइट तक प्लांट के, बहुत लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ऊपर तक पानी को पहुंचाने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड is a liquid which have cells of various kinds suspended in it. मेन components of blood are. ब्लड एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती हैं. मेन components होते हैं ब्लड के. प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं. ये एक प्रकार के सेल्स होते हैं जिसे हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं. आरबीसी कॉर्पसल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यही हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड करता है. डब्ल्यूबीसी, इसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये, और ये बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है या लड़कर हमें बीमारियों से बचाता है. प्लेटलेट्स, ब्लड को जमने का काम जो है वो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो प्लेटलेट्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट मेक्स द ब्लड रेड? ब्लड लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण ब्लड लाल रंग का दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 11. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट. हार्ट का फंक्शन बताइए. द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड which carries other substances with it. The heart pumps the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation and receives oxygenated blood from the lungs. It pumps the oxygenated blood to different part of the body. हार्ट में ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. देखिए आप 1, 2, 3 एंड 4. ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट हमारी पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है या इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है. अब इम्प्योर ब्लड जो है वो यहाँ से पास होते होते यहाँ पर जाती है, जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ये जो वेंट्रिकल है ये ब्लड को वापस यहाँ भेजता है, और यहाँ से ब्लड जो है वो पास होते हुए वापस लंग्स में जाती है. जब लंग्स में ब्लड जाती है तो वहाँ पर ब्लड मिक्स होता है ऑक्सीजन के साथ में, और वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स हार्ट में भेजता है. अब हार्ट उसे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स. क्वेश्चन 12. वाई इज़ इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट? ये ज़रूरी क्यों है कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट हटाया जाए? When our cells perform their functions, certain waste products are released. जब भी सेल हमारी बॉडी में काम करता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं. ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, और इसीलिए ज़रूरी है कि इन्हें बॉडी से बाहर कर दिया जाए. क्वेश्चन नंबर 13. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स. डायग्राम बनाना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का और उसके वेरियस पार्ट्स को लेबल करना है. ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ये होती है किडनी. हमारे शरीर में एक पेयर किडनी होता है या एक जुड़वा किडनी प्रेजेंट होता है. किडनी का शेप बीन के शेप के जैसे होता है, जैसे बरबट्टी के बीजे होते हैं उस शेप में होते हैं. अब किडनी जो है उसके जस्ट नीचे एक लंबी सी ट्यूब होती है, इसे हम यूरेटर कहते हैं. ये यूरेटर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ में जोड़ती है. किडनी का काम है पानी को फ़िल्टर करना. तो जो पानी फ़िल्टर होता है तो ख़राब पानी जो होता है वो यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में आकर भर जाता है. जब भी हमें यूरिन करने के लिए फील होता है, जो सेंसेशन होती है, यूरिन सेंसेशन होती है जब भी, तो जो वेस्ट लिक्विड है या वाटर है वो आकर यूरेथ्रा में भरता है, और फिर यूरेथ्रा इसे यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट कर देती है या निकाल देती है. ये होती है यूरिनरी ओपनिंग.